students, so today we are going to discuss class 9th chapter 2.2 that is polynomial. So already हमने 2.3, 2.4, 2.5 डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आ जाते हैं अपने 2.2 पे. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है. देखो आपको एक पोलिनोमियल दे दिया है, इन्होंने बोला है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स. तो आपको क्या बोला हुआ है, ये एक पोलिनोमियल है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 और आपको इन्होंने एक वैल्यू दे दिया x इक्वल टू क्या 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी इस पोलिनोमियल की. तो सिंपल क्या करो, इसमें 0 रख दो. तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3. तो क्या आंसर आएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 3. तो आंसर क्या आ गया 3. तो ये इसकी वैल्यू हो गई किस पे, x इक्वल टू 0 पे. अब ये बोल रहे हैं x इक्वल टू -1 पे भी फाइंड करो. x इक्वल टू क्या है, -1 है. तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 पे भी फाइंड कर लेते हैं. सिंपल है, क्या करोगे 5 x की जगह पे क्या रख दो -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3. तो क्या वैल्यू होगी बताओ, ये -5 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा. तो 4 प्लस 3 तो कितना आंसर आएगा बताओ, ये -9 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा -6. ये आपका आंसर आ गया. आया समझ में, इसमें कोई डाउट है. अब देखो, अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, P ऑफ 0 एंड P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2. ये वैल्यू रखनी है. एक बार x की वैल्यू 0 रखो, x या y कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू 0 रखो, 1 रखो और 2 रखो और देखो सॉल्यूशन क्या आता है. तो हम देखते हैं, जैसे हमें एक इक्वेशन दे दी, P ऑफ y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. ये आपको दे दी इक्वेशन. अब आप क्या रखोगे, पहले 0 रख के देखोगे. तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 तो आंसर क्या आ गया, 1 ही तो आ गया. तो मतलब P ऑफ 0 पे वैल्यू क्या हो गई, P ऑफ 0 पे वैल्यू क्या हो गई 1. अब P ऑफ 1 पे हम देख लेते क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 यही हुआ ना. तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1. तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आया 1. अब वैसे ही हम देख लेते हैं किस पे, P ऑफ 2 पे. P ऑफ 2 पे क्या होगी वैल्यू, तो y का 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 प्लस 1. तो 4 प्लस 1 5 माइनस 2 कितना हो गया 3. ये आपका आंसर आ गया. क्लियर है. एक और क्वेश्चन वैसे ही देख लेते हैं हम. तो क्या दिया हुआ है, P ऑफ x इज इक्वल टू क्या, x माइनस 1 एंड x प्लस 1. तो x की वैल्यू क्या रखनी है आपको 0. तो क्या होगा 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1. तो क्या हो जाएगा, 0 में से -1 करोगे तो -1 बचेगा और ये +1 करोगे तो +1 बचेगा. ठीक है. तो क्या आएगा, -1 इंटू +1 क्या हो जाएगा -1. ये आपका आंसर आ गया. अब हम वैसे ही P ऑफ 1 पे भी चेक कर लेते हैं इसे. तो क्या होगा P ऑफ 1 पे, तो सिंपल मैं इसको यहां पे मिटा देता हूं. तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1. तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 इंटू 2. तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0. सिंपल सी बात है. वैसे ही P ऑफ 2 पे भी इसको बहुत ही नॉर्मल है, इसको आप मेरे साथ ही साथ सॉल्व करते चले जाओ. तो क्या होगा, देखो 2 माइनस 1 x की वैल्यू क्या रखी हमने इस बार 2. तो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1. तो क्या हो गया, 2 माइनस 1 करोगे तो 1, 2 प्लस 1 करोगे तो 3. तो 3 इंटू 1 3. ये आपका फाइनल आंसर आ गया. तो ये आपको क्लियर हो गई चीजें, कैसे हमने सिंपल ये जो हमको बोली हुई थी वैल्यू, उस वैल्यू को पुट करके हमने सिंपल आंसर निकाल लिया. बहुत ही सिंपल है. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. हमें क्या फाइंड करना है, जीरो है ना. कहां पे ये पोलिनोमियल जीरो होता है, इसका मतलब यही है ना. तो इसका मतलब यही हुआ कि हम ये पोलिनोमियल कहां पे जीरो हो रहा है. तो क्या बोला इन्होंने, P ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 5. तो मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि आंसर 0 हो जाए. तो सिंपल x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होता है 0. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5. तो x की वैल्यू मेरे को कितनी रखनी पड़ेगी -5. तो P ऑफ -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया. तो -5 इज द आंसर. तो वहीं पे दूसरा क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, P ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5. तो अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि ये 0 हो जाए. तो मैं निकाल लेता हूं x की वैल्यू. तो 2x
प्लस 5 इजिकल टू व्हाट 0, तो 2x इजिकल टू क्या होगा -5, तो x इजिकल टू क्या होगा -5/2, यही हुआ ना। तो सिंपल यहां पे रख दो क्या 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है -5/2 प्लस 5, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा -5 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका x की वैल्यू क्या आ गई -5/2। अब वैसे ही एक और क्वेश्चन देखो, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या बोला इन्होंने 3x - 2, तो सिंपल क्या करोगे x की वैल्यू निकाल लोगे, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3, तो सिंपल क्या करो 3 इंटू 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 कितना हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया। बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन देखो, सिंपल इन्होंने क्या बोलते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 3x ओनली, तो 3x, तो x की वैल्यू क्या ले लो आप, सिंपल 0 ले लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 0 क्या होगा 0 ही तो हो गया। यही आपको बोला हुआ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको यहां पे इन्होंने बोला फाइंड द जीरोस, तो आपने इनके जीरोस फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहे वेरीफाई द पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोस, हमें पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस इन्होंने दिए हुए हैं, हमें बताना है ये सही है या गलत है या इसके अगेंस्ट है, तो यही हम करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो p ऑफ x इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या है -1/3, तो इन्होंने क्या कर रखा है बेसिकली ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जीरो ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, तो ये बोल रहे हैं वेरीफाई करो कि ये जो जीरो मैंने दिया है वो सही है या गलत है। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे, अगर आंसर इसकी x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर जीरो आ जाता है तो ये जीरो आपका क्या है सही है, अदरवाइज ये जीरो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या करोगे p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू क्या 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो क्या हो गया ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये हमारा जीरो क्या है सही है। वैसे अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू क्या 5x माइनस पाई, है ना, और x की वैल्यू कितनी दे दी है 4/5, तो देखो अब क्या होगा बताओ 5 क्या 4/5 माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो 4 - पाई, ये इसका आंसर है और ये जीरो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। वैसे ही आपका एक और क्वेश्चन है, क्या इन्होंने बोला है p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m, और इन्होंने x की वैल्यू कितनी दे दी है -m/l, ठीक है। तो सिंपल क्या रखोगे p ऑफ m/l, यही हुआ ना। तो अब हम क्या करेंगे l इंटू -m/l प्लस m, तो ये l से l कैंसिल, तो -m, ठीक है, प्लस m, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 0 हो गया, मतलब ये भी क्या है करेक्ट है ना, ये करेक्ट नहीं है, ये इसका 0 नहीं हो सकता, तो इसका 0 क्या हो सकता है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो हम निकाल देते हैं, इसका 0 क्या होगा 5x माइनस पाई इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया पाई, तो x इज इक्वल टू हो गया पाई/5, ये है इसका एक्चुअल में 0, जो कि इन्होंने हमें क्या कर रखा है गलत दे रखा है। तो अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे हो तुरंत के तुरंत सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जा रहे हैं, कुछ इसमें ऐसा डिफिकल्टीज तो आ ही नहीं रही है इसमें। तो अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 1, तो x की वैल्यू इन्होंने क्या बोला है -1/√3 रख के देखो, और दूसरी वैल्यू भी दे दी इन्होंने क्या 2/√3, है ना, देखो इन दोनों पे ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो p पहले मैं -1/√3 रख के देखता हूं, तो क्या होगा बताओ 1/√3 माइनस का स्क्वायर अपॉन में नहीं -1, ये हो गया आपका। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/3, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सिंपल 3 हो जाएगा ना √3 का स्क्वायर, -1, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो गया 1 - 1, तो आंसर क्या आ गया 0, मतलब ये तो है इसका 0,
अब दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं है। तो P ऑफ 2/√3 तो क्या होगा बताओ, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4/3 यही हुआ ना। इसका स्क्वायर करने के बाद -1 तो ये 3 से 3 कैंसल तो 4 - 1 = 3 तो ये इसका जीरो नहीं है। इसका जीरो क्या है, ये वाला है, फर्स्ट वाला है। तो यहीं पे आपकी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।